हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी, यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स होता है ना, आप ही लोग के लिए होता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखे सर अच्छी चल रही है और नहीं अच्छी चल रही है वो भी लिखे। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं आपका अग्नि बैच में, जो एकलव्य वाटिका 3 नवंबर को लॉन्च की है, जिसमें हम आपको 70 दिनों में क्लास 10th का पूरा साइंस यानी विज्ञान जो है पूरा हम कंप्लीट कराएंगे सिर्फ 70 दिनों में। और उसके साथ साथ हर एक चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, वो सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर फिजिक्स में 5 और 6 चैप्टर दोनों पढ़ाइए सबसे पहले। तो ठीक है, जैसे ही हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम फिजिक्स के ऊपर ही आएंगे और पहला जो है विद्युत धारा चैप्टर ही शुरू करेंगे, क्योंकि सबको लगता है वो चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है। जैसे ही मैं पढ़ाऊँगा ना, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है विजेता आनंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको देख लिए थे। हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ये भी देख लिए थे। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे थे। बहुत आसान था और आपने अपने कोचिंग में पढ़ रखा होगा कैसे भाई बैलेंस किया जाता है रासायनिक समीकरण को, आपको सर जरूर बताए होंगे। ठीक है, तो हमको पता था कि वो आपको आता है, तो उसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए। खैर, हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला हो गया हम लोगों का संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। इन सभी को हम अभी आज के इस वीडियो में ही देखने वाले हैं। तो टेंशन आपके दिमाग में किसी भी चीज़ का घुसा है तो टेंशन को घुचड़ू इस तरह से निकाल दीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं, आपके सारे टेंशन को हम हर लेंगे। ठीक है ना, यानी आपका जो भी दुख है उसको हर लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है तो देखिए ना, बड़ा मजा आएगा। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मैं क्या बोला, एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या तो ए बी सी ये तीनों मिलकर ना एक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या बोला मैंने? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, वो आपस में मिलेंगे। क्या करेंगे? मिलेंगे, ऐसे करके मिलेंगे, अब कैसे भी मिले, लेकिन मिलेंगे और मिलने के बाद एक ही उत्पाद का यानी एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, यानी एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे। यहां पर देखिए, ये 1 2 3 को मिल गया और एक को निर्माण किया। तो अगर इस तरह का अभिक्रिया कहीं पर दिखे ना, तो वो संयोजन अभिक्रिया होता है। बोलो मेरे बच्चों, मेरे बोलो बुतरुओं, मेरे लाडलो, समझ में आ गया? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, घेटी मिलेंगे या गला मिलेंगे, कुछ भी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे और मिलने के बाद एक को बनाएंगे पदार्थ, है ना। तो इस टाइप के अभिक्रिया को, इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और पता है, संयोजन का मतलब ही होता है घेटी मिलान, यानी मिलन होता है। समझ सकते हो अपने, मेरी भावनाओं को समझो ना, जिस तरह से मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मेरी भावनाओं को भी समझो। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, घेटी मिलेगा, गला मिलेगा, तो देखिए एगो में एकदम पूरी तरह से मिल जाएगा, यानी 2 गो, 1 और 2 मिलकर 1 बनाया। यहाँ देखिए 1 और 2 मिलकर देखिए 1 बना रहा है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये भी तो है, ये तो उष्मा निकल रहा है। अरे भैया, ये तो भाई उष्मा निकल रहा है। तो यानी CaO जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा।
इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ साथ उष्मा भी निकलता है। चुनवा लिए हो ना, दिवाली भाई, दिवाली अभी जस्ट बीता है, तो नाद जो होता है गांव घर में, नाद जो है, नाद में वो जो चूना होता है, चूना पत्थर जैसा, वो डालने के बाद उसमें जो पानियाँ मिलाते हैं हम लोग, पानी मिलाने के बाद क्या होता है कि वो खौलने लगता है ना, खौलने लगता है। और वो जो ढेला ढेला जैसा रहता है, पत्थर जैसा, वो बन जाता है CaOH का होल्ट इसमें। अब उसमें अगर हाथ डुबाइएगा तो भैया आपका हाथे नहीं रहेगा, है ना, हाँ, हाथ रहबे नहीं करेगा, ऐसे चलोगे। समझ में आ रहा है? तो यही अभिक्रिया, और उस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है ना, तो मैं आपको बताया तो। हाँ, अगला है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना, समझ में आया? इसमें भी एक NCERT में क्वेश्चन था कि भाई हम मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, उसको जलाने से पहले हम उसको साफ क्यों करते हैं? तो मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु होता है ना भाई, मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु होता है, वो तुरंत किसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो मैग्नीशियम अभिक्रियाशील होने के कारण जो मैग्नीशियम का धातु है उसके ऊपर ऑक्सीजन तुरंत उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और ऑक्सीजन का लेयर मैग्नीशियम के धातु के ऊपर चढ़ जाता है। अब एक बात आपको जानना चाहिए कि मैग्नीशियम का जो प्योर शुद्ध धातु होता है ना, उसको अगर जलाइएगा ना तो बहुत अच्छा से जलेगा, बड़ा मस्त से जलेगा। जैसे दिवाली में छुरछुरिया जलाए हैं ना, एकदम मज़ा आता है, जलाओ, उस तरह से उजला प्रकाश इसको जलाने से निकलता है, शुद्ध मैग्नीशियम को जलाने से, हाँ। लेकिन अभी तो यहाँ पर शुद्ध है नहीं, ये तो ऑक्सीजन का लेयर भी इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी तो ये मैग्नीशियम प्योर नहीं है, ये तो मैग्नीशियम MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब तो ये अच्छा से जलेगा नहीं, तो इसको अच्छे से जलवाने के लिए, इसका सही से दहन करवाने के लिए हम लोग इसका जो ऊपरी लेयर है ना, ऊपरी वाला जो परत है उसको हम साफ कर लेते हैं, और ऊपरी वाला परत को हम साफ कर लेंगे जलाने से पहले, तो प्योर मैग्नीशियम बचेगा, शुद्ध मैग्नीशियम। अब इसको जलाएंगे तो इसका दहन अच्छे से होगा। आ गया समझ में बच्चों? तो अगर मैग्नीशियम का आप लोग क्या करवाएंगे, दहन करवाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में दहन, तो ये MgO बनाता है, और ये जो MgO बनेगा यानी ये राख में बन जाएगा, और इसका जो राख होता है ना वो उजला कलर का होता है। कैसा होता है भाई? उजला कलर का होता है। और यही राख को लीजिएगा ना, MgO को, और इसके साथ इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो MgOH का होल ट्वाइस बना देगा ये। और इसका जो गुण होगा ना, इसका ये क्षारीय गुण होगा। कैसा गुण होगा? क्षारीय गुण क्या करता है बताइए? आपको सर पढ़ाए होंगे, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारीय गुण अगर किसी भी यौगिक के अंदर रहता है तो क्षारीय गुण इसके पास है, इसी के लिए लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीलवा कर देगा, यानी ब्लू कर देगा। आ रहा है बच्चों समझ में? ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बताया तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप पीछे जाके लिख लेना, ठीक है बच्चों? मेरे प्यारे लाडलो, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो ये आपको समझ में आया। संयोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, गला मिलेंगे या कुछ भी करेंगे, मिलेंगे, और मिलने के बाद कोई एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो मेरे प्यारे लाडलो, उस तरह के अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे दिया। आ गया बच्चों समझ में? अब देखिए यहाँ पर उष्मा, देखिए इस अभिक्रिया में बाहर निकला है ना, इस यहाँ पर उष्मा का उत्सर्जन हुआ है, यानी उष्मा बाहर निकला है। तो देखिए इस उष्मा के हिसाब से ना एक ऐसा मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें उष्मा निकलता हो, या एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा हमको देना पड़े, ये दोनों अलग अलग अभिक्रिया है। तो इसके लिए हमको पढ़ना होगा उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। घुस रहा है ना दिमाग में बच्चों? खैर, हम इंग्लिश का एको गो शब्द आपके सामने नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं इंग्लिश से, तो हम एक भी शब्द नहीं बोलेंगे इंग्लिश का, ठीक है?
तो देखिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का निष्कर्षण होता है, यानी ऐसा अभिक्रिया, उस अभिक्रिया के होने के बाद ऊष्मा निकले, यानी क्या निकले, ऊष्मा निकले, हीट निकले, तो वो जो अभिक्रिया होता है वो कैसा अभिक्रिया होता है बच्चों, वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। उसके अंदर से हीट निकल रहा है ना, हमारे अंदर अभिक्रिया हो गया, ऐसे अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया होने के बाद हमारे शरीर से बाहर अगर जो ऊष्मा निकलेगा ना, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और ऊष्माशोषी में क्या होगा कि भाई साहब हमको ठंडा लग रहा है, हमको कोई हीट अगर देगा, यानी हमको अगर किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमको मिलेगी ना, तो उस तरह के अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोला मैंने, वैसा अभिक्रिया जिसको होने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस तरह के अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। और इस तरह के अभिक्रिया में ना वो जो ऊष्मा होता है, हमारा जो प्रकाश होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, वो क्या होता है, उसका शोषण हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होके वो बड़ा सा कंपाउंड, बड़ा सा यौगिक जो होता है ना, वो टूट जाता है। अभी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं भी आया ना तो आगे आएगा ना वियोजन अभिक्रिया, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अरे इसमें निकलता है, देखिए कुछ नहीं समझना रे बच्चों, कुछ नहीं समझ रहा। ऊष्माक्षेपी में एनर्जी यानी ऊष्मा निकलेगा, और इसमें ऊष्माशोषी में ऊर्जा लगेगा, बात खत्म है। ये निकालेगा, ये इसके अंदर जाएगा, बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल लीजिए, CH4 + O2 CO2 और H2O बनेगा, इसके साथ साथ ऊष्मा का निष्कर्षण होगा, यानी ऊष्मा निकलेगा। हमारा जो श्वसन होता है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये देखिए, ये C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज, और इसमें 6O2 मिल के हमारा यहाँ पर क्या बनाया है, ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा निकला है। तो यहाँ पर ऊर्जा निकला है ना, ऊर्जा बाहर निकला है, रिएक्शन के बाद बाहर निकला है ऊर्जा, तो ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। अब देखिए, ये देखिए कुछ ऐसा यौगिक है जिस यौगिक को तोड़ने के लिए हमको या तो ऊष्मा देना पड़ेगा, ठीक है, या तो विद्युत धारा देना पड़ेगा, तभी जाके ये सारा यौगिक टूटेगा। तो देखिए ये CaCO3 था, इसमें हमने ऊष्मा दिया, तब जाके ये क्या हुआ, CaO और CO2 में टूट गया। तो भाई इसमें हम लोग को ऊष्मा देना ना पड़ा, तो जिसमें हम लोग को ऊष्मा देना पड़े, हम लोग को विद्युत धारा देना पड़े, हम लोग को प्रकाश देना पड़े, तो उस तरह का अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। हम लोग को देना पड़े, हमको नहीं मिले, हम लोग को देना पड़े, ठीक है। जैसे देखिए PbNO3 लीड नाइट्रेट है, ये क्या है, ये है लीड नाइट्रेट, जिसका कलर कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन है, बेरंग है, आय हाय हाय, इसका जिंदगी बेरंग है, इसमें ये कोई भी प्रकार का इसका कलर ही नहीं होता। तो ये रिएक्शन करने के बाद PbO NO2 और O2 बनाया। तो देखिए यहाँ भी हम लोग को ऊष्मा देना पड़ा ना इस बड़े से यौगिक को तोड़ने के लिए, तो ये ऊष्मा अवशोषित हो गया, क्या हो गया, ये ऊष्मा जो है एब्जॉर्ब हो गया, और तब जाके ये टूटा कंपाउंड। तो इस तरह का अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ये सारा जितना भी बात यहाँ पर लिखा गया है ना बच्चों, ये सारे बात को आप जल्दी से लिख ले। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वियोजन मीन्स होता है टूटना, है ना, वियोजन मीन्स क्या होता है, टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसी को वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया ना ठीक उल्टा है संयोजन अभिक्रिया के। संयोजन अभिक्रिया में ना 2 या 2 से अधिक तत्व जो है आपस में सहयोग करके एक पदार्थ बनाते थे, लेकिन यहाँ एक बड़ा सा पदार्थ क्या है, यानी एक बड़ा सा यौगिक टूटकर 1 या 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूटता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पर अगर XYZ नाम का यौगिक होगा तो वो X
प्लस वाई प्लस जेड में टूटेगा। और इसको तोड़ने के लिए ना, ये बड़ा सा जो कंपाउंड, इस बड़ा सा जो यौगिक देख रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए हमको यहाँ पर उष्मा देना पड़ेगा। या उष्मा दे दो, या विद्युत धारा दे दो, या प्रकाश दे दो, तब जाके ये बड़ा सा जो यौगिक है वो टूटेगा। तो देखिए बड़ा सा यौगिक एक ही था, है ना, बड़ा सा यौगिक एक ही था, लेकिन अब टूट के बन कितने में गया, 1 2 3। तो वही तो परिभाषा मैंने लिखाया मेरे प्यारे प्यारे सुंदर लाडलो बच्चों। क्या लिखा है मैंने कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक यानी एक बड़ा सा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बनते हैं, इस तरह के अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है ना। लेकिन ये वियोजन अभिक्रिया ना 3 प्रकार के होते। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 कैसा? तो एक होता है उष्मीय वियोजन, एक होता है विद्युत वियोजन, दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थोड़ा इंग्लिश भी बता दिए, खैर पसंद तो नहीं आ रहा होगा इंग्लिश, तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में ही लिखे हैं, ठीक है। अगर CBSE बोर्ड के भी स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो उष्मीय वियोजन क्या होता है कि उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, कोई बड़ा सा एक यौगिक है, उसको तोड़ने के लिए उष्मा का अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, किसका? उष्मा का, हीट का प्रयोग कर रहे हैं, तब जाके वो बड़ा सा कंपाउंड है ना, बड़ा सा यौगिक है, वो टूट जाता है। तो इस तरह का जो वियोजन है ना, उसको उष्मीय वियोजन बोलते हैं, क्योंकि उस बड़ा सा जो यौगिक है उसको हम किस चीज़ से तोड़े? उष्मा से तोड़े। तो उष्मा, हम ना उष्मा का प्रयोग ना कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, तो यह जो है उष्मीय वियोजन कहलाता है कि उष्मा के द्वारा तोड़ा गया है उस यौगिक को। तो एग्जाम्पल देते हैं, देखिए FeSO4 है ना, FeSO4 ये जो है ना, ये ठोस अवस्था में होता है, यहाँ भी ठोस और यहाँ गैस और यहाँ गैस, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये भी गैस, ये भी गैस, ये सॉलिड, ये सॉलिड है बच्चों। तो यहाँ पर FeSO4 अगर टूटता है तो Fe2O3 और SO2 और SO3 में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? या समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर FeSO4 का जो रंग होता है ना, वो आप जान लीजिए, FeSO4 का जो रंग होता है वो हरा होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। Fe2O3 का जो रंग होता है, रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में यही दिया हुआ है। Fe2O3 का रंग होता है भूरा। आ गया बच्चों समझ में? तो देखिए यह एक यौगिक था। कितना यौगिक था? ये एक यौगिक था, और यह एक यौगिक टूट कितना में गया? 1 2 3 में टूट गया। तो इस तरह का अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। आया बच्चों समझ में? तो समझ में आया? फिर से उधर देखिए गाना बज रहा है, बैकग्राउंड में मेरा आवाज़ कम सुनाई देगा। हम क्या करते हैं, आज हम वियोजन अभिक्रिया तक ही रहने देंगे। खैर हमारा यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस है, PbNO3 का होल ट्वाइस है। ये जो होता है ये रंगहीन होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों का सेटअप जो है वो चौक पे है ना, हम लोग अभी चौक पे मतलब हम लोगों का सेटअप है। अब हम इस सेटअप को अपने घर में सेट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा घर मैन्युफैक्चर हो रहा था, यानी बन रहा था। अब जो है वहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है, तो अब हम सेटअप को चेंज करेंगे। तो ये सब जो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है अब नहीं सुनाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा आवाज़ ही पूरा दब गया है, मेरा आवाज़ पूरा मतलब दब गया है, समझ सकते हो, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर PbNO3 जो है लीड नाइट्रेट है, इसको जो है ना, इसमें हीट दिया गया, इसको तोड़ा गया, देखिए इसमें भी उष्मा दिया गया, इसको उष्मा दिया गया, तो ये PbONO2 और O2 में टूट गया। देखिए 1 2 3 में टूट गया। तो ये क्या है भाई, ये वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर PbO लीड ऑक्साइड, इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। NO2 जो है यह गैस है, इसका जो रंग होता है वो ब्राउन कलर का होता है, यानी भूरा होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें वियोजन आपको समझ में आ गया। विद्युत वियोजन क्या होता है कि विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित होने पर जो वियोजन किया जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत
वियोजन बोलते हैं, यानी विद्युत धारा पास करवाएंगे और तब जाके वो बड़ा सा यौगिक टूट जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन। जैसे जल, ये लिक्विड होगा, ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये सॉलिड, ये लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जल है ना, जल में जैसे ही विद्युत धारा पास करवाए तो ये जल, ये H2 बन गया और O2 में टूट गया। इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, इधर विद्युत धारा गुजरवाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें चला जाएगा, तो बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन इतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसमें विद्युत धारा पास करवाए, लेकिन ये एल्युमिनियम ऑक्साइड लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, तब जाके ये Al और O2 में टूट गया। तो देखिए पहले एक था, अब 2 में टूट गया। देखिए ये सब रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, हम संतुलित नहीं किए हैं, आप संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, ये संतुलित नहीं है, तो ये बात समझ में आया। तो देखिए ये जो यौगिक था, इसमें विद्युत धारा पास करवाएं, विद्युत धारा गुजरवाएं, तब जाके ये यौगिक जो है टूटा है 2 में। तो इस तरह का जो वियोजन है वो विद्युत वियोजन कहलाएगा। मेरे सुंदर बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। अगला है प्रकाशीय वियोजन। तो ऐसा वियोजन जिसमें कोई भी यौगिक को प्रकाश के माध्यम से तोड़ा जाए तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, इसके ऊपर प्रकाश गुजरवाए तो ये देखिए Ag और Cl2 में टूट गया। फिर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, इसमें प्रकाश पास करवाए तो देखिए Ag और Br में टूट गया। तो देख रहे हैं यहाँ पहले एक यौगिक था, अब 2 में टूट गया, तो यह यौगिक को तोड़े हम प्रकाश के माध्यम से, इसीलिए यह प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। मेरे सुंदर बच्चों, समझ में आया? बहुत तेज आवाज आ रही है, क्या करें। AgCl और हमारा AgBr, ये दोनों जो है ना, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जानते हैं ना, तो ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में इन दोनों यौगिक का यूज किया जाता है, AgCl और AgBr का, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। देखिए अभी मैं बताता तो बहुत कुछ और भी, लेकिन इधर आवाज़ आने लगा है, अब डेफिनेटली आप जरूर डिस्टर्ब हो जाओगे। इसी के लिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला था, लगभग पूरा हम चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले थे, पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन सारा चीज़ डिस्टर्बेंस हो गया। बस ये डिस्टर्बेंस जो है ना, ये जो दिक्कतें आ रही है, वो लगभग बहुत कम दिनों में ये सॉल्व होने वाली है, लगभग 1 सप्ताह में सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, चौक है तो चौक पे सारा कुछ होता ही होता है, वो तो होगा ही। पूजा हो जाता है कभी, तो कभी भाई दुर्गा पूजा में वो गीत बजता है, तो कभी किसी का भाई पूजाने के लिए आ जाता है, किसी का शादी हो जाता है, तो बहुत कुछ है यहाँ पर। तो हम लोग सेटअप को बहुत जल्दी घर पे ला रहे हैं ताकि आप लोगों को भी कोई डर ना हो। और हाँ, ये जो बैच अभी चल रही है, अग्नि बैच, जिसमें हम 70 दिनों में पूरा विज्ञान जो है आप लोगों का कंप्लीट करवाएंगे, तो इसके बारे में अपने दोस्तों को भी सूचना जरूर दे ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया आप लोग को नहीं देना है। तो आराम से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, और हम लोग आपके साथ हैं ही। आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।